हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुजिया की रेसिपी। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगी जिससे आपकी गुजिया भी एकदम बिल्कुल खस्ते बनकर तैयार होंगी। आप इसे बना करके 10 से 15 दिन आराम से रख सकते हैं। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी रेसिपी गुजिया बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले ऐसे और भी मज़ेदार रेसिपी के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है। वज़न से आप ले तो ये आधा केजी है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच घी लिए है, जिसको थोड़ा मेल्ट कर लिया है। और फिर हम इसमें डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी जगह तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से टेस्ट और अच्छा आता है। तो हमें इसे अच्छे से दोनों हाथों से रख करके इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि गुजिया और अच्छे खस्ते बनेंगे। जब आप देखें मुट्ठी बंद करके कि अच्छे से बाइंड हो रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हम पानी लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और ये पूरा पानी नहीं लगेगा। हमें इसका जो डो बनाना है, रोटी की तरह जब हम आटा सानते तो सॉफ्ट सा डो, वैसा नहीं। हमें इतना कि ये बस एक साथ अच्छे से बाइंड हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी इस तरीके से ऐड करें और हमें बस इस तरीके से डो को बाइंड कर लेना है। देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद जब इस तरीके से जो हमारा मैदा है अच्छे से बाइंड हो जाएगा, तो हम इसे अच्छे से ढक करके रख देंगे। देख सकते हैं ऐसे दरारें चलेंगी। और उसके बाद हम इसे अच्छे से ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट। आप देख कर ही जान जाएंगे कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं आटे। तो चलिए तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर ली है। उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी की जगह आप तेल भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है और इसे हम अच्छे से लो फ्लेम में थोड़ी देर भून लेंगे। जब आप देखें कि इसमें हल्का सा कलर आने लगे हैं, तो आप इसे इस तरीके से निकाल लें। और उसके बाद सेम इसी ऑयल में या घी में हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ मैंने 1 कप सेमोलिना यानी कि सूजी लिया है। और अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम में सूजी को हमें अच्छे से भूनना है। ध्यान रहे सूजी जलनी नहीं चाहिए, नहीं तो टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और इसमें हल्का गोल्डन कलर आने तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। जब आप देखें कि सूजी में कलर आने लगे हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी ली है। फ्लेवर के लिए 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है और डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आप यहाँ नारियल का बुरादा नहीं है, तो सूखे नारियल को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और इसके बाद अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि नारियल भी अच्छे से भुन गए हैं। इसमें अच्छा सा कलर आ गया है सूजी में भी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मावा। तो यहाँ मैंने ये घर का मावा है, इसे मैंने इंस्टेंट निकाला है। आप चाहें तो मार्केट वाले मावा जो होता है खोया, उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये सारा प्रोसेस हमें लो फ्लेम में करना है, नहीं तो ये जलने लगेंगे और हमें इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आराम से लो फ्लेम में आप इसे अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लें। फिर जो हमने ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुने थे, उसे मैंने काट लिया है। साथ में मैं यहाँ पे थोड़ी किशमिश भी डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। देख सकते हैं कितनी ही परफेक्ट हमारी स्टफिंग तैयार हुई है। तो चलिए इसे अब हम साइड कर लेते हैं। और इधर तब तक हमारा डो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। डो को हम एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से और भी एकदम स्मूथ हो जाए। देख सकते हैं कि जब आप इसे इस तरीके से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो इसके ऊपर की चिकनाई देख सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हुआ है। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा, जिस तरीके से हम रोटी के लिए लोई काटते हैं, उसी तरीके से थोड़ा सा आटा ले करके हम इसकी छोटी छोटी गोली बनाए लेंगे, जैसे हम पूड़ी के लिए करते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस छोटा छोटा हमें इस तरीके से लोई बना लेनी है। और उसके बाद अच्छे से हम इसे गोल कर लेंगे, पहले हथेली पे रख के, फिर हम इसे बेल लेंगे।
तो इसे बेलने के लिए हमें सूखे आटे या फिर तेल की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे और पूरी जितने साइज़ के हमें इसे बेल लेना है। देख सकते हैं इतना ये बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद हम यहाँ पे बीच में सेंटर में स्टफिंग डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच भर के स्टफिंग डाली है। फिर किनारे में हम पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसे मैं पहले हाथ से बना करके दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप किस तरीके से घर में इसे हाथ से बना सकते हैं। पहले इस तरीके से अच्छे से इसे हमें फ़ोल्ड करके चिपका लेना है, इसे पेस्ट कर देना है। फिर कॉर्नर से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं, और बीच में इस तरीके से टक कर लेंगे और एंड वाला जो पार्ट होगा उससे अच्छे से फ़ोल्ड करके हम इसे प्रेस कर देंगे और बस हमारी गुजिया बनकर तैयार है। दूसरा ये है कि हम इसे बनाएंगे सांचे में यानी कि मोल्ड में। तो हमें इसे थोड़ा सा बड़ा बेलना है, जितना आपका सांचा रहेगा ना उसे बड़ा बेलना है। और उसके बाद बीच में स्टफिंग डालकर पानी लगा करके हम इसे बंद कर देंगे। देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद हम इसे बंद कर लेंगे और जो भी साइड का जो मैदा होगा उसे हम निकाल देंगे। तो इसे अच्छे से प्रेस करते हुए साइड का जो मैदा है, आटा है, उसे निकाल ले और दूसरी बार इसे यूज़ कर ले और बस हमारा ये गुजिया बिल्कुल बनकर तैयार है। देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारी गुजिया को अच्छे से स्टफिंग को भरकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ मैंने दोनों तरीके बताए हैं, आप अपने हिसाब से जैसा आपको बनाना है बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से सारी गुजिया को रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल मीडियम गर्म होना चाहिए और उसके बाद हम तेल में जितना आ पाएगा उतना हम गुजिया डाल लेंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में उलटते पलटते इसे अच्छे से हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब आप देखें कि इस तरीके से हल्का कलर इसमें आ जाएगा और उसके बाद हम इसे तेल से निकाल लेंगे। इतना कलर काफ़ी है क्योंकि जब ये ठंडे होंगे ना तो इसमें और थोड़ा कलर आएगा। तो इतना होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारे गुजिया बनकर तैयार हुए हैं। तो लीजिए आज की हमारी सुपर टेस्टी रेसिपी मावा गुजिया बिल्कुल बनकर तैयार है। देख सकते हैं कितने ही डिलीशियस दिख रहे हैं। मैं आपको एक तोड़ करके दिखा रही हूँ। तो है ना बहुत ही मज़ेदार और एकदम खस्ते गुजिया बनकर तैयार हुए। देख सकते हैं स्टफिंग भी बिल्कुल अच्छे से भरी हुई है। तो फ्रेंड्स आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इन त्योहारों में इसे एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करें। आप इसे 10 से 15 दिन तक आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।